हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सिंपल और इफेक्टिव हिप स्ट्रेचेस जिससे आप हिप यानी कूल्हे के दर्द और जकड़न को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। सो व्यूअर्स, जब हमारे हिप मसल्स टाइट होते हैं, उनमें जकड़न आती है, तो हमारे हिप और लोअर बैक यानी कूल्हे और कमर पर दर्द और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। हिप मसल में टाइटनेस के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग सिटिंग यानी कि एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक बैठे रहना, पुअर पोस्चर यानी कि गलत तरीके से बैठे या खड़े रहना। इसके अलावा ओवर यूज़ के कारण भी हमारे जो हिप मसल्स हैं वो टाइट हो सकते हैं, यानी कि जब हम बार बार एक ही तरह की एक्टिविटी करते हैं तो हमारे जो हिप मसल्स हैं वो टाइट हो सकते हैं। इसके अलावा वर्कआउट के बाद या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद यदि हम अपने हिप मसल्स को रेगुलरली स्ट्रेच नहीं करते तब भी हिप मसल्स टाइट हो जाते हैं। इसके अलावा कोई हिप की सर्जरी या इंजरी के बाद भी हमारे जो हिप मसल्स हैं वो टाइट हो सकते हैं, जिसके कारण हिप पेन और लोअर बैक पेन आपको हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सिंपल से स्ट्रेचेस जिससे आप हिप और लोअर बैक की टाइटनेस और दर्द को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करने के लिए आपकी स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह रहेगी। यहाँ से कोर को ब्रेस करें और इस तरह आगे वाले घुटने को मोड़ते हुए स्ट्रेच करें। आपको पिछले पैर के हिप फ्लेक्सर्स में स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड होल्ड करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और इस तरह आप एक पैर से 3 बार इसे रिपीट करें। इस स्ट्रेच को परफॉर्म करने के लिए आप सीधे लेट जाएं। अब एक पैर को दोनों हाथों से पकड़कर चेस्ट के पास लेकर जाएं। आपका दूसरा पैर सीधा रहेगा। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और 3 बार इसे रिपीट करें। 2 स्ट्रेचेस के बीच आपको 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। इस स्ट्रेच में आपको दोनों हाथ सामने रखने हैं। अब एक पैर को क्रॉस करके आगे रखें। आपका घुटना करीब 90 डिग्री पर मुड़ा रहेगा। इस पोजीशन में आप 30 सेकंड तक होल्ड करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और 3 बार इस तरह स्ट्रेच को रिपीट करें। आप स्ट्रेच की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आगे भी झुक सकते हैं। अगर आपको फ्लोर पर इस स्ट्रेच को करने में परेशानी आ रही है तो इस स्ट्रेच को आप इस तरह बेंच या टेबल पर भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपकी स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी। अब आप एक पैर को बाहर निकालें और दूसरे घुटने को मोड़ते हुए पीछे जाएं और ग्रोइन स्ट्रेच करें। आपको बाहर वाले पैर के ग्रोइन में यानी अंदर वाले पार्ट में स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को ग्रोइन रॉकर कहते हैं। आप एंड पोजीशन में 30 सेकंड तक होल्ड करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और 3 बार दोनों पैरों से इसे रिपीट करें।